friends, I'm Dilip Kumar. Welcome you all on my YouTube channel Kumar Dilip English. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल तक के एपिसोड में मैंने आपको बता दिया था कि ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनके अंत में क्रियाएं हैं हो पर समाप्त होती हैं, उन्हें प्रेजेंट के 4 नियमों से होके बनाते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों नियमों को हमने खूब अच्छे तरह से स्टडी किया। ठीक है, मैंने आपसे बताया और फिर से बता रहा हूँ आपको कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले आप उस हिंदी के सेंटेंस के अंत को देखिए और पता करिए कि उस हिंदी के सेंटेंस का अंतिम शब्द है हो पर है कि नहीं। यदि है तो वो प्रेजेंट के ही किसी नियम पर बनेगा, या तो डू डज पर, या तो इज एम आर पर, या तो हैज हैव पर, या तो हैज बीन हैव बीन पर। ठीक, अब हम बात करेंगे कि भाई कोई क्रिया आपके जीवन से चली गई है, उसको गए कुछ समय हुआ, बीत गया है। अब ऐसी हिंदी के सेंटेंसेस जिनको आप कभी जीवन में करते थे, कभी जीवन में शामिल था, आप उस क्रिया को करते थे, ऐसा हिंदी का सेंटेंस आएगा। तो ऐसे हिंदी के सेंटेंस जो को इंग्लिश में बनाने के लिए हम पास्ट के नियम पर जाते हैं। ठीक है, आइए पास्ट के किस नियम पर बनाएंगे अब उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जो आप कभी करते थे, जो आपके जीवन में शामिल था, उसे बनाने के लिए हम सहायता लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। किसकी? पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान देंगे, हिंदी है आपका थाते थी, इंडेफिनिट का ताते थी क्रिया में, दोनों को जोड़ेंगे तो अंत में ताथा तिथि ते थे। ये सब पहले दिन के क्लास में मैं बता दिया था, लेकिन एडवांस में एक हिंदी आएगी कि कभी कभी आपकी क्रिया जाके समाप्त हो जाएगी आ पर, या तो ई पर, या तो ए पर। इनकी मात्राएं कभी कभी आती हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, इन मात्राओं पर वो अगर क्रिया समाप्त हो जाएगी तो उसको भी बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम पर। ठीक है, आइए टाइटल देखें। ये तो हिंदी का पहचान है कि क्रिया में आ ए ई लगा होगा या ताथा तिथि तिथे लगा होगा। आखिर हमारे उस इंग्लिश में कौन सा शब्द होगा जो हमको ये बताएगा कि आपकी वह हिंदी का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर ही बनेगा। तो ध्यान देंगे, डी आई डी, डिड वो हेल्पिंग वर्ब है जो हमको ताथा तिथि तिथे का बोध कराएगा। और यहाँ पर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे जब डिड रहेगा, जब डिड हटेगा तो कुछ परिवर्तन होगा, हिंट कर रहा हूं आपको पहले से। ठीक है, डिड एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर होगा तब, चाहे प्लूरल होगा सब्जेक्ट तब, दोनों के साथ प्रयोग किया जाता है। अर्थात सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ क्या प्रयोग करेंगे? डिड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब तक मैं आपको क्वेश्चन जो बता रहा हूँ वो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करना बता रहा हूँ, किसी बात को कंफर्म करना पर आई मैं यस नो क्वेश्चन टैग के बारे में बता रहा हूँ कि यस नो से क्वेश्चन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। जब कभी भी आप हिंदी की शुरुआत क्या से करेंगे तो उस क्या के लिए हम टेंस के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार शुरू में रख देते हैं। तो मैंने क्वेश्चन किया कि क्या फलाने ने ऐसा किया, क्या पंकज ने ऐसा किया, क्या सोनू ने ऐसा किया। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस बोलेंगे जिसके शुरू में क्या शब्द लगा हो, हम वहां पर क्या के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हम वहां पर क्या के लिए डिड का प्रयोग करेंगे इस टेंस में। ठीक है, उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, हम उस व्यक्ति को जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति कौन है, तो हमारा सब्जेक्ट है। जिसके बारे में बात करते हैं वो व्यक्ति, उसी को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो डिड प्लस सब्जेक्ट, और जो क्रिया वो करता है उसको हम एक्शन कहते हैं। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन, और इस क्रिया को भाव को पूरा करने के लिए जिस शब्द को लेते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया इसी फॉर्मूले से, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। ये रखना पड़ता है क्रिया के अनुसार, जरूरी नहीं कि मैं लिखूं, ना लिखूं तो भी समझ में आ जाएगा। फिर भी ध्यान आपको ये रखना है कि ऑब्जेक्ट का स्थान हमेशा एक्शन के बाद में होता है, तुरंत बाद में होता है, अगर ऑब्जेक्ट वो क्रिया लेके आएगी तब। ठीक है, एक सेंटेंस है कि क्या आपने खाना खाया।
क्या आपने खाना खाया। आइए देखते हैं, सेंटेंस हमारा बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर है, या आ पर खत्म हुआ है। तो हम शुरुआत करेंगे डिड से। डिड सब्जेक्ट हमारा आपने अर्थात यू, डिड यू खाया, खाया, डिड यू इट भी लगा सकते हैं, डिड यू इट फूड। फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, इट हमारी एक्शन है, यू सब्जेक्ट है और डिड हेल्पिंग वर्ब। देखिए डिड सब्जेक्ट यू, एक्शन इट, ऑब्जेक्ट फूड। हिंदी में ऑब्जेक्ट एक्स क्रिया से पहले आता है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्रिया है। हिंदी में क्रिया से पहले ऑब्जेक्ट आता है और इंग्लिश में क्रिया के बाद में चला जाता है। पोजीशन को समझने का प्रयास करिएगा। डिड यू ईट फूड या डिड यू टेक फूड। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चनों का आप जब जवाब देते हैं तो जवाब देने का हमारा फॉर्मूला क्या कहता है। हाँ भाई, फलाने ने ऐसा किया, उन लोगों ने वैसा किया, यही आंसर देंगे आप। तो जब जिस व्यक्ति ने कोई काम किया अगर उसके बारे में आपको जवाब देना है तो सबसे पहले हम जवाब देते समय क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन ध्यान देंगे इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जवाब देते समय नहीं किया जाता है। तो फिर होता क्या है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड है, जब जवाब देंगे तो जवाब देते समय इस डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये डिड अपने पहले से ही, ये डिड जो हेल्पिंग वर्ब है सेकंड फॉर्म में है, जब जवाब देंगे तो ये अपने फॉर्म को, एक्शन को ट्रांसफर कर देती है। तो सब्जेक्ट और जो आई हुई क्रिया है ना, हम उस क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद डिड वाला जगह छोड़ के, आई मीन हेल्पिंग वर्ब वाला जगह छोड़ के तुरंत हेल्पिंग वर्ब का रोल दे देते हैं। किसको, एक्शन को। सब्जेक्ट प्लस एक्शन सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कॉमन रहता है शब्द, ध्यान देंगे। ये चीज एक साथ आएगा हमेशा, जब कभी भी आएगा, वो टूट नहीं सकता है, भी होगा ऑब्जेक्ट तब। बस डिड को हमने हटाया, सब्जेक्ट एक्शन सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यही जवाब का फॉर्मूला हो जाता है। डिड हटता है तो ये अपने फॉर्म को क्या करता है, मेन वर्ब को दे देता है, सब्जेक्ट एक्शन सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि अब जवाब देना है कि हाँ मैंने खाना खाया। हिंदी अब आपकी ये बनेगी, आपसे क्वेश्चन किया डिड यू ईट फूड, अब आंसर देंगे आप कि हाँ मैंने खाना खाया। तो मैंने आई, खाया मैंने ATE एट, इट का सेकंड फॉर्म आपका होता है एट, आई एट फूड, या आई टुक फूड। हाँ, मैंने खाना खाया, ध्यान देंगे। ये आपका क्वेश्चन करने का फॉर्मूला था ऊपर वाला, ये है आपका जवाब देने का फॉर्मूला। अब चलते हैं कि यदि आपको बात को नकारना है कि गलत बात है भाई, किसने आपसे कह दिया मैंने ऐसा नहीं किया, जब आपका जवाब होगा कि मैंने ऐसा नहीं किया, तब हमारा निगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, जरा ध्यान देंगे, आंसर इन निगेटिव। तो आंसर निगेटिव, फलाने ने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। तो सबसे पहले हम फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट प्लस नहीं कभी भी अकेले नहीं आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है। सब्जेक्ट डिडंट, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस एक्शन। अब देखिए यहाँ पर एक्शन कौन से फॉर्म में आ जाएगा, फर्स्ट में, क्योंकि डिड आ चुका है। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। मतलब कि आपको कहना है कि नहीं सर गलत बात है, किसने आपसे कह दिया मैंने खाना नहीं खाया। तो आपका मैंने आई, और नहीं के लिए डिड नॉट, आई डिड नॉट, क्या नहीं किया, खाया, आई डिड नॉट इट, आई डिड नॉट इट, क्या नहीं खाया भाई, तो भोजन, FOOD फूड। एप्पल रहता तो एप्पल रख देते, बनाना रहता तो बनाना रख देते। जो भी ऑब्जेक्ट को आप करेंगे उस ऑब्जेक्ट को हमेशा मेन वर्ब के बाद में रखना है, ध्यान देंगे। आई डिड नॉट ईट फूड, ठीक है, कंफर्म हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये सिंगुलर हो तब चाहे प्लूरल हो तब, सबके लिए एक ही फॉर्मूला होता है, अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब आपको लेके।
मुझे विश्वास है कि ये चीज आप 2 बार 3 बार वीडियो रोक रोक के देखा करिए और कॉपी और कलम अपने साथ में रखा करिए। मैंने पहले ही दिन कहा था, वीडियो रोकिए, समझिए, फिर उसको आप आगे चालू करिए, प्ले करिए। चलिए अब कुछ मैं आपको एक्शंस दे दे रहा हूं, उन एक्शनों को की सहायता से आप सेंटेंस बनाइएगा। पहला एक्शन है आपका, जैसा कि आप जानते हैं हमेशा मैं आपको कहता हूं कि आप अंत में आप पेज छोड़ दीजिए जिस पर केवल आप एक्शन के फॉर्म लिखा करिए, ठीक है। जिस टेंस में जो फॉर्म की जरूरत पड़े उस फॉर्म को वहां पर आप अप्लाई कर दीजिए। चलिए एक्शन है आपका पहला, BORROW बारो, MONEY मने। बारो का मतलब होता है किसी से उधार मांगना, चाहे उधार लेना। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा इसका BORROWED बारोड। थर्ड फॉर्म भी होता है वही बारोड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका LEND लेंज थिंग्स, चाहे लेंज मनी, MONEY मनी। जरूरी कि आप मनी ही ले यहाँ पर, बारो मनी। कोई बारो स्कूटर कर लेता है, कोई बारो कुछ कर लेता है। आप कोई भी चीज किसी से उधार लें, चाहे मांगे, उधार लेना या मांगने के अर्थ में हम वहां पर बारो का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात है कि आप जब उधार लेंगे तो जरूर दूसरा व्यक्ति उधार देने की क्रिया को करेगा, तो जब वह उधार देने की क्रिया को करेगा तो हम वहां पर लेंड का प्रयोग करेंगे। लेंड मनी सेकंड फॉर्म होगा इसका LENT लेंट, डी को टी में बदल देते हैं, ठीक है। यहां पर भी क्या होगा, लेंट ही होगा, ओके। नेक्स्ट HIDE हाइड मोबाइल। हाइड मोबाइल का मतलब होता है मोबाइल को छुपाना, आई मीन मोबाइल छुपाना। हाइड ट्रूथ कह देंगे तो हो जाएगा सच्चाई छुपाना। हाइड सीक्रेट कह देंगे तो हो जाएगा रहस्य छुपाना। जो चीज छुपाना हो आप यहां पर रख दीजिए ऑब्जेक्ट, वो छुप जाएगा, ठीक है। हाइड मोबाइल एंड सेकंड फॉर्म हो जाएगा इसका HID हिड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा HIDDEN हिडन। याद है आपको कि इस थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहां करेंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग केवल चुका चुकी चुके वाले में, सेकंड फॉर्म का प्रयोग ताथा तिथि तेथे के केवल आंसर में, ना क्वेश्चन में ना निगेटिव में, केवल आंसर देते समय। और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है कंडीशन के अनुसार, ठीक है। आइए तो ये हाइड मोबाइल, हाइड हिड हिडन। नेक्स्ट है आपका सेल वेजिटेबल्स। सेल वेजिटेबल्स, सेल ज्वेलरीज, सेल स्कॉर्पियो, सेल ऑटो। जो कुछ आपको बेचना है आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना के रख सकते हैं। सेल वेजिटेबल्स सब्जी बेचना, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा सोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी होता है सोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका BUY बाय, बाय कार, बाय अ कार। बाय मतलब होता है खरीदना, बाय का सेकंड फॉर्म, देखिए जानते होंगे क्रियाओं को बहुत सारे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये सेकंड और थर्ड फॉर्म भी आपको याद रखना है, क्योंकि हर जगह ये फॉर्म नहीं चल पाएगा, हमें इस फॉर्म का भी प्रयोग कर। अरे भैया हिंदी में आप एक ही बोलेंगे, क्या वह जाता था ही बोलते रहेंगे सारे टेंसेजों में। कभी क्या वह जाता था, क्या वह जा रहा था, जा रहा है आपने कब बोला, टेंस बदला तो जा रहा बोला। वैसे ही जब टेंस बदला आपका जा में रहा लगा के जा रहा कर दिया, तो गो में इंग लगा के हम गोइंग कहते हैं कंटिन्यूअस के लिए। तो जाता था जब आप बोल रहे हैं तो आप जाता में था लगा रहे हैं, तो क्या वैसे ही रहेगी क्रिया गो की, गो का वेंट हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। बाय अ कार सेकेंड फॉर्म हो जाएगा BOUGST बट, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा BOUGST बट, ठीक है। बाय बट बट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका PEEL। पील मतलब होता है छीलना, और पील का मतलब होता है छिलका, दोनों होता है, ठीक है। तो पील अनियन कह देंगे, चाहे पील पोटैटो कह देंगे, कोई भी छिलके वाले मटेरियल को यदि आप छिलेंगे उसको, उसके ऊपर से उसके कवर को हटाएंगे, तो वहां पर हम PEEL पील का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमने कह दिया पील पोटैटो, POTATO, पील पोटैटो। सेकंड फॉर्म हो जाएगा इसका PEELED पील्ड,
थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा PEELED, पिल्ड। पील, पिल्ड, पिल्ड, ये पील का फॉर्म चलता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एक्शंस मैंने आपको दिए। इन 6 की सहायता से आप कितने सेंटेंस बनाएंगे? आप हमेशा रेगुलर, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, रेगुलर क्लास ले रहे हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो आपको पता हो गया होगा कि हम कैसे सेंटेंसेस को बनाते हैं। आइए, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्रियाओं से आपको सेंटेंस कैसे बनाना है। ठीक है, आपने तो देख लिया होगा, वीडियो में ये रिकॉर्ड हो चुका होगा, मैं इसे मिटा रहा हूं। अब सेंटेंस आप अकेले बैठ के घर पर इसको कैसे बनाएंगे? तो मान लिया कि इसमें से कोई एक एक्शन मैंने ले लिया, इसमें से नहीं कोई दूसरा ही एक्शन ले लिया। गो टू मार्केट, क्वेश्चन करिए दिमाग में हिंदी में कि क्या वे लोग बाजार जाते थे या क्या वे लोग बाजार गए। हिंदी में ये सेंटेंस आपने दिमाग में सोचिए और इंग्लिश में बनाएंगे क्या वे लोग गए, मैंने कि गोल। डिड दे गो, कहा टू गो टू मार्केट, डिड दे गो टू मार्केट, क्या वे लोग बाजार गए? आपने जवाब देना है। आपको अब मान अपने देखिए, घर पर बैठ के प्रैक्टिस करते समय आप खुद क्वेश्चनर भी हैं और खुद आंसर्स देने वाले भी हैं। दोनों प्रक्रिया से होकर आपको गुजरना पड़ता है। ये क्वेश्चन किया, अब इस क्वेश्चन का जवाब खुद आपको देना। आप समझिए कोई प्रश्न आपसे पूछ रहा है, डिड दे गो टू मार्केट, अब आंसर देना हाँ वे लोग बाजार गए। तो आंसर का फॉर्मूला हो जाएगा आपको दे। अब गो का देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्म चाहिए? सेकंड फॉर्म चाहिए। दे वेंट, कहा टू मार्केट, दे वेंट मैंने वे लोग गए, कहा गए? टू मार्केट, दे वेंट टू मार्केट। हमेशा एडवर्ब ऑफ प्लेस, अगर ग्रामर पढ़ेंगे आगे तो समझाया जाएगा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, हमेशा एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम आता है। दे वेंट टू मार्केट एट 12 PM, देखिए एट 12 PM एडवर्ब ऑफ टाइम में चला गया और ये एडवर्ब प्लेस है। ठीक है, दे वेंट टू मार्केट। अगर आपको नकारना रहेगा तो आप कहेंगे दे डिड नॉट, अब हो गया दे डिड नॉट, और एक्शन का कौन सा फॉर्म हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म, दे डिड नॉट गो टू मार्केट। अब बताइए कि आपको 6 मैंने क्रियाएं दिया है, एक्शंस दिया है, तो आप कितने कुल सेंटेंस बनाएंगे? एक एक्शन पर कितना बनाया मैंने? 3। तो आप 6 एक्शन की सहायता से कितने बनाएंगे? 18। ठीक है, ओके, थैंक यू।